कुरान करीम में जिस सूद का जिक्र है इसको बेसिकली कहा जाता है रिबल कुरान, या इसको रिबल जाहिलिया भी कहते हैं। रिबल जाहिलिया कहने की वजह बेसिक यही है कि जाहिलियत के ज़माने में जो रिबा और जो सूद होता था वो इसी नौइयत का था। इसकी अगर हम डेफिनेशन की तरफ आएँ तो रिवायत में इसकी डेफिनेशन हमें ये बताई गई है, कुल्लु कर्ज़िन जर्र नफ़अन फहुव रिबा। हर ऐसा कर्ज जो अपने साथ नफ़ा खींच कर लाए वो रिबा है, वो सूद है। अब वो नफ़ा खींच कर अपने साथ जो ला रहा है वो कैश की फॉर्म में भी आ सकता है कि एक आदमी ने पैसे दिए और उसको रिटर्न में 100 रुपये दिए, रिटर्न में उसको 150 रुपये मिल रहे हैं, और कभी वो प्रॉफिट उसको किसी और फॉर्म में भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर किसी ने 10 लाख रुपए किसी को कर्ज दे दिए, अभी उसको रिटर्न में उसने मकान किराए पे ले लिया उससे, और उस मकान का वैसे किराया अगर वो देता तो 20,000 देने होते, अब इस 10 लाख के कर्ज की वजह से वो 5,000 रुपये कर्ज उसको रेंट दे रहा है या किराया दे रहा है। इसको भी अगर देखें तो ये जो रेंट उसको 20,000 से 5,000 कर दिया या 2,000 कर दिया, अगर ये उसको कर्ज ना देता तो ये प्रॉफिट या ये एडवांटेज जो उसको दिया गया ये उसको नहीं मिलता। एक तो ये बड़ी वाज़ेह डेफिनेशन है रिबा की जिसका जिक्र कुरान में भी है, और यही वो रिबा है, ये वही सूद है जो जाहिलियत के ज़माने में होता था। एक रिबा की एक और सूरत है जिसको कहा जाता है रिबल हदीस, और उसको रिबल फजल भी कहा जाता है। रिबा की वो सूरत है जिसको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मुबारक हदीस में बयान फरमाया, और 6 चीज़ें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई कि सोना, चांदी, गंदम, नमक, खजूर, इनको जब आपस में तबादला किया जा रहा हो तो हुजूर ने फरमाया मिथलन बिमिथलिन यदन बियदिन वल फज़लु रिबा, कि इनमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि दोनों तरफ की जो क्वांटिटी है वो इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर एक तरफ 10 किलो गंदम है तो दूसरी तरफ भी 10 किलो गंदम हो, पहली कंडीशन। दूसरा आपने फरमाया यदन बियदिन, हैंड टू हैंड, हाथ दर हाथ हो, कि अगर मैं आपको अभी 10 किलो गंदम दे रहा हूं तो रिटर्न में आप भी मुझे 10 किलो गंदम इसी वक्त हैं। इन कंडीशंस के साथ आपने फरमाया अगर इन 6 चीज़ों को एक्सचेंज किया जाए तो ये तो ठीक है। वल फज़लु रिबा, और अगर तुम इस पर इजाफा कर देते हो कि 10 किलो गंदम लेके उसको 11 किलो गंदम दे रहे हो, या 10 किलो खजूर लेके उसको 11 किलो खजूर दे रहे हो, हुजूर ने फरमाया कि ये रिबा है। इसी के साथ साथ आपने ये भी फरमाया कि अगर तुम अजनास तब्दील कर देते हो, कमोडिटी चेंज कर देते हो, कि अगर एक तरफ गंदम है दूसरी तरफ जौ है, या एक तरफ खजूर है दूसरी तरफ नमक है, एक तरफ गोल्ड है दूसरी तरफ सिल्वर है, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया फबीउ कैफ शिअतुम, फिर तुम्हारी मर्जी जैसे चाहो बेचो। यानी फिर अगर तुम कम ज्यादा भी करो, मिसाल के तौर पर 1 तोला सोना अगर कोई दे रहा है और उसके बदले में वो 100 तोला चांदी ले रहा है तो उसके लिए हलाल है, बिल्कुल जायज़ है, बे की एक सूरत है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको अलाउ कर दिया। अब इसके अंदर एक बड़ी अहम बात इसी सूद की डेफिनेशन से रिलेटेड बड़ी अहम वो ये है कि जाहिर है कि ये 6 चीज़ें तो हदीस में मेंशन है, लेकिन इस हदीस का मकसद क्या है, और इन 6 चीज़ों में ऐसी क्या कॉमन चीज़ है जिसकी वजह से इन 6 चीज़ों को स्पेसिफिकली हुजूर ने बयान फरमाया, और बयान फरमाने के बाद कहा कि ये अमवाल रिबविया हैं, या ये वो अमवाल है जिनमें रिबा का कानून या हुक्म लागू होता है। इस पर जब फुक़हा और मुज्तहिदीन ने रिसर्च की, स्टडी किया, मुताला किया, तो अपने इज्तिहाद की रोशनी में मुख्तलिफ फुक़हा ने इसकी मुख्तलिफ इल्लतें और रीज़न्स बयान की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब इसको मुताला किया, उसकी जो स्टडी की, कुरान और हदीस का मुताला करने के बाद उन्होंने इसकी 2 इल्लतें बताई हैं कि ये 2 इल्लतें जहाँ जिस कमोडिटी के अंदर जिस चीज़ में पाई जाएंगी उसके अंदर यही कंडीशंस लागू होंगी कि मिसलन बि मिसलन, एक तो इक्वलिटी हो दोनों साइड से, और दूसरा हैंड टू हैंड हो। उनमें से पहली चीज़ है कि वो चीज़ या तो वज़न के ज़रिए बेची जाती है, वेट, और या वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में पैमाने होते थे, सा होता था और मुख्तलिफ पैमाने होते थे कि बर्तन भर कर, जैसे हमारे यहाँ पेट्रोल दूध बेचा जाता है, पेट्रोल बेचा जाता है, तो जाहिर उसको वजन नहीं किया जा रहा होता, एक पैमाना होता है जिसके तहत उसको बेचा जा रहा होता है। कि या तो वो चीज़ ऐसी हो जो वेट करके बेची जाती हो, या वो चीज़ ऐसी हो जो इस तरह वॉल्यूम के थ्रू या उसको माप कर बेचा जाता हो, और दूसरी कंडीशन उसमें यह है कि उसी जिन्स के साथ तबादला हो रहा हो। मिसाल के तौर पर एक तरफ चीनी है और दूसरी तरफ भी चीनी है। अब चीनी, एक तो जिन्स इनकी एक है, दूसरी कंडीशन यहाँ एग्जिस्ट कर रही है। पहली कंडीशन ये थी कि वेट करके बेची जा रही, यहाँ जो चीनी है वो भी वेट करके बेची जाती है, चीनी है तो वो भी वेट करके बेची जाती है। ऐसी हर कमोडिटी के अंदर, ऐसे हर एसेट्स और गुड्स के अंदर रिबा का ये हुक्म लागू होगा।
इसलिए कि इन 6 चीज़ों का अगर मुताला किया जाए, इन 6 चीज़ों में जो कॉमन चीज़ हमें मिलती है वो यही है कि इन 6 चीज़ों में से हर चीज़ या तो वज़न करके बेची जाती थी हुजूर के ज़माने में, और या वो चीज़ ऐसी थी जो पैमानों के ज़रिए और साह के ज़रिए और मुख्तलिफ पैमानों के ज़रिए बेची जाती थी। तो इस हदीस को अगर देखा जाए तो इससे हमें रिबा की ये दूसरी सूरत, सूद की ये दूसरी सूरत भी मालूम हो जाती है, जो बाज़ औक़ात हमारे बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आ रही होती है, लेकिन लाइल्मी की वजह से हमें पता नहीं होता। इसीलिए फुक़हा ने ये लिखा है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का है, कोई भी सेल एंड परचेज का है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसकी वैलिडेशन के लिए जो पहली कंडीशन है वो यही है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिबा फ्री हो। रिबा फ्री होने के दो मतलब है, एक तो उसमें रिबल कुरान, वो जाहिलियत वाला रिबा का कॉन्सेप्ट भी मौजूद ना हो, और उसी के साथ साथ उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट भी ना आ रहा हो जिसकी वजह से वो हदीस में रिबा की जो सूरत जिक्र की गई है वो उसके अंदर दाखिल हो जाए। इन दो चीज़ों से बचकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा हो, अगर रिबा फ्री हो, गरर फ्री हो, तो फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट और ऐसी तिजारत और ऐसी बे और ऐसी खरीदो फरोख्त भी जायज़ होगी। ये मुख्तसर तारीफ है रिबा की।